ये राष्ट्र के चरित्र निर्माण की और एक नए युग के निर्माण का एक बहुत बड़ा शंखनाद है। कुछ लोग हिंदू राष्ट्र पर विवाद खड़ा करते थे। आजकल मुझे एक बड़ी प्रसन्नता है, जो यूट्यूबर्स भगवान राम कृष्ण हनुमान शिव आदि को कोसते थे, गालियां देते थे, वो भी कहते हैं अरे राम जी का आदर होना चाहिए। चलो इतनी तो सद्बुद्धि आई इन असुरों को भी। तो हाँ, जो कभी राम का नाम नहीं लेते थे वो भी कह रहे हैं राम मंदिर का कार्य विधि विधान से होना चाहिए। और एक बात आपको कहना चाहता हूं, चाहे लोगों ने, ये माइक भाई ठीक से काम कर सकता है क्या? ओम। तो देखो, हिंदू राष्ट्र पर लाख प्रश्न खड़े किए हों, लेकिन अब देश में राम राज्य आ चुका है और भव्य दिव्य रूप से आने वाला। तो ये राम मंदिर राम राज्य का शंखनाद है। हमारी पूज्या साध्वी ऋतंभरा दीदी जी, जिन्होंने राम मंदिर के लिए बहुत बड़ा तप किया, संघर्ष किया, हम सब पूरे संत समाज की ओर से, भारत की सनातन ऋषि परंपरा की ओर से पूज्य दीदी माँ को बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। बोले जय श्री राम, जय सिया राम। दीदी जी प्रणाम, प्रणाम। तो हमारे पूज्य साध्वी ऋतंभरा दीदी जी, जिनमें प्रेम है, करुणा है, वात्सल्य है, जो राम धर्म को, राष्ट्र धर्म को, सनातन धर्म को, और जैसे पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा राम राज्य कैसा, तो बोले जिसमें सब नर करई परस्पर प्रीति चलई स्वधर्म निरत श्रुति नीति। उस प्रेम के, करुणा के, वात्सल्य के साक्षात अवतार है पूज्य ऋतंभरा दीदी माँ जी। हमारे पूज्य गीता मनीषी पूज्य ज्ञानानंद जी महाराज जी, हमारे हिंदू आचार्य जितने भी हैं, उसके हिंदू आचार्य धर्म सभा के हमारे महामंत्री पूज्य स्वामी हमारे परमात्मानंद जी महाराज, हमारे नाथ संप्रदाय की 3 बड़ी पीठें हैं। एक गोरखनाथ की, गुरु गोरखनाथ की पीठ गोरखपुर में बहुत बड़ा हमारा नाथ परंपरा का गौरव, गोरख पीठाधीश्वर हमारे योगी जी, ये भी राम जी की कृपा से एक योगी, अच्छे योगी भी हैं, वो योद्धा भी हैं, और सुशासन से लेकर के राम राज्य कैसा होना चाहिए उसके सबसे बड़े प्रणेता भी हैं। हमारे योगी जी को भी प्रणाम। देश के प्रधानमंत्री जी, अब कुछ लोग कह रहे हैं अच्छा प्रधानमंत्री ना आए, तो बोले प्रधानमंत्री क्यों नहीं आया, और बोले आ गए तो बोले क्यों आ रहे। तो ऐसे ऐसे विचित्र प्राणी इस धरती पर है। तो भगवान उन सबको भी सन्मति दे, सद्बुद्धि दे, और नहीं तो सदगति तो होने वाली है। जिसकी राम में मति नहीं है उसकी सदगति तो होगी। खैर, तो ये सदगति कैसे हो जाएगी? सदगति मतलब परम गति। भगवान देखो, एक बात, कुछ लोग कहते हैं राम जी के मंदिर का मुहूर्त, राम जी के मंदिर का मुहूर्त, राम तो स्वयं काल के निर्धारक हैं। जो स्वयं काल के निर्धारक हैं, उनके काल का निर्धारण करने वाला मनुष्य कौन होता है? यदि शास्त्र की बात की जाए तो राम मंदिर जो ट्रस्ट है, उसके कोषाध्यक्ष पूज्यपाद गोविंद देवगिरी जी महाराज बहुत बड़े वेदविद महापुरुष हैं, और जिन महापुरुषों ने मुहूर्त निकाला वो भी बहुत बड़े महापुरुष हैं। तो ऐसे प्रश्न उठाना मुझे लगता है ये धर्म विमुखता है। और कुछ लोग अपने अहंकार के कारण से, कुछ लोग राजनीतिक कारणों से कुछ थोड़े बहुत मनमुटाव कर सकते हैं, और उतने तो होने भी चाहिए। राम जी के समय भी तो राम जी का विरोध करने वाले कुछ लोग थे, नहीं तो राम राम कैसे होते। तो हम आज एक तो सब में भी फूफा और जीजा उठ जाते हैं। अब इनको ये मत बोलिएगा। जी कुछ बोल रही है, उसको मैं नहीं बोल रहा। मत बोलो।
तो देखो ये किसी का ब्याह नहीं हो रहा कि कोई रूठे रहा उसको मनाने को जाए। ये तो बहुत बड़ा हमारा सनातन का उत्सव है, ये हमारा बहुत बड़ा स्वाभिमान है, ये सदियों की प्रतीक्षा पूरी हुई है। मुझे लगता है एक स्वर से पूरे देश को बोलो जय श्री राम। यही हो रहा है चारों तरफ। लेकिन अच्छा, दो चार लोग कुछ उल्टे पुल्टे छोंक लगाने वाले होते ही हैं, उनके बारे में कोई बात नहीं करते। वापस हम बात कर रहे हैं, कुछ कहते हैं राम के मंदिर का विधि विधान से यदि पूरा उसका प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुआ तो अनर्थ हो जाए। जहां राम है वहां अनर्थ हो ही नहीं सकता। किस बात का अनर्थ? अरे राम विमुख या तो हम हो गए थे या हमें राम विमुख कर दिया गया था, इसलिए देश में अनर्थ हुआ था। कुछ राजनीतिक अनर्थ हुए, कुछ सामाजिक, कुछ आर्थिक अनर्थ हुए, और देश में एक राजनीतिक गुलामी, आर्थिक गुलामी का भी दौर था। अब हमें प्राण प्रतिष्ठा के साथ ये प्रण करना चाहिए कि हम इस देश को आर्थिक गुलामी से मुक्ति दिलाने के लिए भी अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करेंगे। शिक्षा और चिकित्सा की गुलामी से, सांस्कृतिक गुलामी से भी देश को मुक्त बनाएंगे। बहुत बड़ा अवसर है हमारे लिए। कुछ लोग सनातन पर कलंक लगाते हैं जातिवाद का। अब एक दिन हमने कुछ बोल दिया प्रेम से तो हमको ही खूब रगड़ा लोगों ने। हमने कहा जो एक वेद पढ़े वो वेदी, कोई भी पढ़ सकता है। और मैं सबको बोल रहा हूं, ये हमारे हिंदू धर्म आचार्य महासभा का भी मैं प्रतिनिधि हूं, और उसके हमारे जनरल सेक्रेटरी हिंदू धर्म आचार्य महासभा, उसके नाते भी बोल रहा हूं, सनातन धर्म के एक सन्यासी के नाते भी बोल रहा हूं। और सब सुन ले, ये जितने भी सनातन विरोधी और ऋषि संस्कृति के विरोधी, राम विरोधी जो लोग हैं, जो बकवास करते हैं सनातन धर्म को गाली दे करके, उन सब के लिए कह रहा हूं, कोई भी वेद पढ़े वो वेदी, और अच्छे से वेद पढ़ ले तो सुवेदी। कोई भी पढ़ सकता है। एक मौलाना जी पिछले दिनों टीवी पर इंटरव्यू दे रहे थे, तो मौलाना जो भी उन्होंने नाम बोला उसके बाद में बोले चतुर्वेदी। तो किसी ने पूछा आप चतुर्वेदी कैसे बोले? मैंने 4 वेद पढ़े। जो 4 वेद पढ़े वो सभी चतुर्वेदी कहे, लिख सकते अपने नाम के पीछे। जो 2 वेद पढ़े वो द्विवेदी, और जो 3 वेद पढ़ ले वो त्रिवेदी, और जो शॉर्ट में बोलना चाहे वो दुबेजी और चौबेजी। हमारे यहाँ दोनों सुविधा है। तो वेदी, सुवेदी, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी ये जाति सूचक शब्द नहीं है, गुण कर्म योग्यता सूचक शब्द है। इसलिए चातुवर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से, गुण कर्म स्वभाव पुरुषार्थ के आधार पर वेदी, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी। बात आती है ब्राह्मण की, जो अज्ञान से दूर रहे और अज्ञान को दूर करे वो ब्राह्मण। जो अन्याय से दूर रहे और अन्याय को दूर करे वो क्षत्रिय। जो जिसके जीवन में अभाव ना हो और जो अभाव को दूर करे वो वैश्य। और जिसके जीवन में पवित्रता हो, जो सुचिता से जिए और सुचिता को समाज में फैलाए, वो शूद्र। शूद्र का अर्थ अछूत नहीं होता है। तो मेरे से एक बोला आप क्या हो? मैंने कहा मैं 4 in 1 हूं। मैं ब्राह्मण भी हूं, जिसको भी शास्त्रार्थ करना हो, 4 वेद, 6 दर्शन, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण हमारे सामने आ जाए। मैं ब्राह्मण भी हूं, मैं क्षत्रिय भी हूं। जिस किसी को भी पटकने लेनी हो अभी आ जाए। मैं क्षत्रिय भी हूं, और हमने लाखों करोड़ों लोगों को स्वास्थ्य के साथ समृद्धि भी दी है। हम वैश्य भी हैं, लेकिन हम व्यापार नहीं करते, हम उपचार और उपकार करते हैं। हम वैश्य भी हैं और हम शूद्र ही नहीं महाशूद्र हैं, क्योंकि सबकी सेवा करते हैं, सबके शरीर की अशुचि दूर कर रहे हैं, और सबके शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक अशुचिता दूर कर रहे हैं। इसलिए हम 4 in 1 हैं। और हमने एक बार कुछ बोल दिया, किसी ने बोला बाबा तो आप तो ओबीसी हो। मैंने कहा भैया हम ऑल इन 1 हैं। अब कुछ ऐसे ही लोग सनातन को बदनाम करते हैं। राम मंदिर में
भारत के सभी वर्ग संप्रदाय, भारत ने ही पूरी दुनिया के सभी लोगों के लिए राम के द्वार खुले हुए, या कोई भी आकर के दर्शन करे। तो भारत के सनातन धर्म पर जातिवाद का आरोप लगाना, ये एक, ए भाई साहब बैठो, हाँ, बैठो बैठो, नहीं तो राम जी उठा लेंगे, बैठो बैठो। तो और कपाल भाती क्या करो जिनका पेट मोटा मोटा है ना। अच्छा बताओ, राम जी का पेट मोटा है, सीता जी का पेट मोटा है, तो जिन भी राम जी का और सीता जी का आगे ठीक कर लेना। चलो अगली बात, तो आज हम ने निवेदन किया सब महापुरुषों से कि हम आकर के एक साथ भगवान श्री राम के जो आदर्श हैं उन पर चलने का वक्त है ना। राम जी के आदर्शों को, राम जैसे पिता बने, राम जैसे पुत्र बने अपने पिता के लिए, राम जैसे राजा बने, राम की तरह मर्यादाओं को जिए, राम की तरह तप त्याग करें। दुनिया का कोई देश नहीं जहां पर 14 साल तक पादुकाओं ने, खड़ाओं ने राज किया। भारत की संस्कृति व्यक्ति वाली नहीं, व्यक्तित्व की उपासक है। राम के चरित्र ने राज किया। 14 सालों में तो शायद पता नहीं कितने लोगों के शीश कट जाते। कोई अन्य कोई मत संप्रदाय की बात होती, हम किसी दूसरे के मजहब पर इल्जाम नहीं लगा रहे हैं। कितने मजहबों में शीश कट गए, बाप को जेल में डाल दिया, भाई का शीश काट दिया, ये सब आपने इतिहास में पढ़ा है। राम राज्य का मतलब है सबसे प्रीति। ऐसे राम, आज ये एक मंदिर नहीं बन रहा। कुछ लोग कहते हैं मंदिर तो हमारे भी घर में है। अयोध्या, काशी और मथुरा का जो मंदिर है, ये सब मंदिरों की प्राण हैं। ये बाकी अपने जो घर में मंदिर हैं वो उसके शाखाएं हो सकती हैं, ये उसका केंद्र है। और आज मैं ये इतना बड़ा सौभाग्य जिन महापुरुषों के तप त्याग से हमें मिला, उन सब के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए पूज्या दीदी रितंभरा जी से लेकर के हमारे श्रद्धेय अशोक सिंघल जी से लेकर के विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के राष्ट्रीय स्वयं सेवक के लाखों कार्यकर्ताओं से लेकर के हमारे जिन महापुरुषों के नाम आप रोज यहाँ पर सुन रहे हैं, अयोध्या में गूंज रहे हैं, जिन महापुरुषों का तप, उनका त्याग, उनका बलिदान और उन राम के चरणों में उनके अनन्य भक्ति ने ये हमें सौभाग्य देखने को जो सुअवसर जो हमें मिला है। और इस अवसर पर देश के प्रधानमंत्री खुद आकर के, वो भी 11 दिन का तप करके, यम नियमों का पालन करके और फिर आ रहे, ये कितना बड़ा सौभाग्य। कलियुग में ऐसा हमने कोई शासक नहीं सुना जो उपवास करता है, योग करता है, ध्यान करता है, भगवान श्री राम कृष्ण हनुमान शिव के चरणों में भूमि शयन और श्रद्धा रखता है, भूमि पर शयन करता है, निराहार रहता है और फिर भी अपने राम धर्म के साथ अपने राजा धर्म का निर्वहन करता है। अब ऐसे शासक के बारे में कोई बड़ाई करते हैं तो ऐसे शासक की प्रशंसा तो होनी चाहिए। ऐसे शासक तो राम के पदचिन्हों पर चल रहे हैं। तो आज मैं इस अवसर पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त करने के लिए मैं पूज्या साध्वी हमारी दीदी माँ हम सब के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। मैं उनसे भी कहूँगा वो भी मीडिया को इस आज के इस अवसर पर, कल ये तो सौभाग्य पूरे देश दुनिया को मिलेगा प्राण प्रतिष्ठा के दिव्य भव्य दर्शन का, उसकी पूर्व संध्या पर यहाँ राम की पैड़ी पर कितना सुंदर सुरम्य एक वातावरण बना है और सारे हमारे श्रद्धेय संत यहाँ पर हैं। पूज्य दीदी माँ सारे मीडिया को संबोधित करें, मैं उनसे आग्रह करता हूं।